तो सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन सूरत जहांगीरपुरा श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में प्रति रविवार इस भागवत कथा में हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिया तुलसी महारानी के विषय में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। हमने अभी अभी कार्तिक मास मनाया, फेस्टिवल किया और कल छोड़ के परसों इसी मंदिर में तुलसी का विवाह हुआ। कई लोग मंदिर में आते हैं, मंदिर में आने के बाद भी भगवान का दर्शन देख करके या भगवान के सामने आकर के आंख बंद करके भगवान का बराबर दर्शन भी नहीं करके यहां से चले जाते हैं। परंतु बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो कभी किसी तीर्थ पे जाता है, तीर्थ यात्रा पर जाता है, तो उस तीर्थ के विषय में श्रवण करता है, सुनना चाहता है, जिज्ञासा करता है और तभी उस व्यक्ति को उस तीर्थ स्थान पर जाने का वास्तविक फल मिलता है। तो मंदिर में जितने लोग आते हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं, परंतु उससे भी भाग्यशाली वो व्यक्ति है जो मंदिर में आकर के भगवान श्री कृष्ण की कथा में आकर के बैठते हैं और उससे भी भाग्यशाली है जो ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण करते हैं। कृपया सभी से निवेदन है, शोर मत कीजिए, आवाज मत कीजिए, दर्शन प्रेम से शांति से कीजिए और कथा सुनने दीजिए सभी को। इस संसार में हम देखते हैं कई लोग भगवान को भूल करके, भगवान से अपना संबंध भूल करके इस संसार को ही अपना वास्तविक संबंधी प्रेमी जान करके दिन रात उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं। मेरा धन, पूरा दिन धन के पीछे दौड़ते हैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा संबंधी, और ये करते हुए दिन रात उनके लिए अनेक अनेक प्रकार के पाप कर्म करते हैं। अपने परिवार और बच्चों को सुखी करने के लिए तरह तरह के पापों में लग जाते हैं। परंतु ये धन जिसके लिए व्यक्ति पूरा दिन, पूरा जीवन दौड़ता है, ये धन या तो एक दिन हमें छोड़ करके चला जाएगा या धन को हम छोड़ करके चले जाएंगे। ये परिवार वाले एक दिन या तो हमें छोड़ करके चले जाएंगे या हम उस परिवार को छोड़ करके चले जाएंगे। हम देखते हैं इस समाज में, इस संसार में कई व्यक्ति गधे की तरह परिश्रम करते हैं, पूरा जीवन दौड़ते हैं परिवार, समाज वालों के लिए, घर वालों के लिए, और भगवान के लिए अगर हमें उन्हें कुछ कहते हैं, समझाते हैं, तो हमें उत्तर मिलता है हमारे पास समय नहीं है। जिस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया है ना, जिस व्यक्ति ने श्री कृष्ण की भक्ति की है ना,
उस समय, जिस समय उस व्यक्ति को उस भगवान की जरूरत पड़ती है तो प्रस्तुत हो जाते हैं। याद रखना भक्तों, जिस घर, जिस परिवार, जिस समाज, जिस धन के लिए हम पूरा दिन दौड़ के पाप करते हैं ना, वो एक दिन हमें छोड़ देगा। ऐसा समय आता है कि व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होता है और आईसीयू में होता है, तब डॉक्टर उन्हें उनके घर परिवार वालों को भी उनसे मिलने नहीं देते। हम कोरोना से अभी अभी वाकिफ हुए हैं। ऐसे कई व्यक्ति थे जिनको घर वालों से मिलने के लिए भी डर लगता था। घर परिवार का व्यक्ति हॉस्पिटल में था, आईसीयू में था, मर रहा था। उस व्यक्ति ने जो पूरा जीवन अपने घर वालों के लिए बिताया था, उस घर परिवार वालों को वहां जाने से डर लगता है। उस समय, यह समय हमारा भी आ सकता है। याद रखना भक्तों, उस समय हम अकेले होंगे और डॉक्टर भी कहेगा घर परिवार वालों को गेट आउट, बाहर जाओ, किसी को किसी से मिलने नहीं दिया जाए। उस समय हम अकेले होंगे। परंतु याद रखना, जिसने कृष्ण की शरण ली है, जिसने कृष्ण के लिए समय निकाला है, जिसने कृष्ण भक्ति के लिए समय निकाला है, जिसने कृष्ण की सेवा की है, जिसने कृष्ण का नाम लिया है, उस व्यक्ति के लिए भगवान उस समय उपस्थित होते हैं। किस समय? जिस समय वो व्यक्ति अकेला है, जिस समय उस व्यक्ति को भगवान की जरूरत है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब आप हो रहा है। उस समय वो कन्हैया जो है ना, ये मुरली वाला, ये गिरधर, ये गोपाल, ये कृष्ण हमारे साथ होगा। उस समय हम अगर कृष्ण का नाम नहीं भी ले सकते हैं तो वो हमारी जीवा पर बैठ करके अपना नाम निकलवाएगा। तो ऐसा सारथी जो अर्जुन ने चुना, हमें भी अपने जीवन की डोर उसको देनी चाहिए। कृष्ण तमे जो मारा, जीवन रथ ना सारथी, ओ प्रभु तमे जो मारा, जीवन रथ ना सारथी। क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है। हर व्यक्ति की हर इच्छाएं, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं जीते जी भी सुखी बन जाऊं, जीते जी भी मेरी हर कामना, हर इच्छा पूर्ण हो जाए जो मैं चाहता हूं, और मरने के बाद भी मैं सुखी हो जाऊं, मरने के बाद भी मुझे कष्ट न मिले, मुझे दुख न मिले। पर यह कब होगा जानते हैं? अगर आप वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं? सुखी होना, आपकी इच्छाओं की पूर्ति, आप जो चाहते हैं उस अनुसार हो। अगर आप वो चाहते हैं जो आप चाहते हैं तो आपको वो करना पड़ेगा जो वो चाहते हैं, वो यानी कृष्ण। अगर आप वो चाहते हैं जो आप चाहते हैं तो आपको वो करना पड़ेगा जो कृष्ण चाहते हैं, यानी उस कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा, उस कृष्ण का भजन करना पड़ेगा, उसके प्रति हमारी शरणागति होनी चाहिए।
जीवन में हम सब कुछ अच्छा चाहते हैं। हमारी बीवी हो तो अच्छी हो, कैसी हो? अच्छी हो। हमारा पति हो तो कैसा हो? अच्छा हो। हमारी टीवी हो चाहिए तो कौन सी चाहिए? अच्छी चाहिए। हमें कार चाहिए तो अच्छी चाहिए। बंगला चाहिए तो अच्छा चाहिए। अरे हम 10 रुपए के आलू लेने जाते हैं ना सब्जी मंडी में, तो हम उस लारी वाले को बोलते हैं भैया अच्छे देना, वो आलू अच्छे देना। जीवन में हम सब कुछ अच्छा चाहते हैं, तो मौत क्यों नहीं? क्यों नहीं चाहते कि हमारी मौत भी अच्छी हो? और अच्छी मौत उसी की होती है जो व्यक्ति कृष्ण का भजन करता है, और वो मौत ऐसी होती है फिर से कभी जीवन में मौत नहीं आती। इसलिए जन्म लेना है तो ऐसा जन्म लो, ऐसा जन्म लो कि फिर कभी जन्म न लेना पड़े। अगर मरना है तो ऐसा मरो कि फिर से कभी मरना न पड़े। इसलिए समझदार व्यक्ति को इशारा काफी है। जो बुद्धिमान है, जो समझदार है, वो भगवान का भक्त कृष्ण की भक्ति करते हैं। आज हमें तुलसी के विषय में सुनना था, पर पहले हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है उसको समझेंगे तो हम अच्छी तरह सुनेंगे। तुलसी महारानी का विवाह हमने परसों यानी पूनम के दिन मनाया। काफी मंदिरों में तुलसी विवाह एकादशी के दिन भी होता है। ये कार्तिक मास में आता है। तुलसी महारानी को आप सब लोग जानते हैं। तुलसी महारानी के अनेक अनेक नाम हैं। वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजनी, विश्व पुष्पिता, नंदिनी, तुलसी आदि आदि कई नाम हैं। उसमें जो मुख्य हैं ये 8 नाम। तुलसी महारानी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति अपने जीवन में इस तुलसी को धारण करता है, यानी अपने गले में कंठी धारण कर लेता है। ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति अपने जीवन में तुलसी को धारण कर लेता है, अपने गले में तुलसी धारण कर लेता है, यानी कहने का मतलब यह है तुलसी जिसका गला पकड़ लेती है। हम इस संसार में देखते हैं ना, कभी कभी कोई लोग डाकू या आतंकवादी हमें मारने का प्रयास करते हैं या दुश्मन को मारने का प्रयास करते हैं, तो उसका गला दबा देते हैं, और उसका गला तब तक दबाते रहते हैं जब तक वो हरिबोल ना हो जाए, वो मर न जाए, तब तक उसका गला दबाते हैं। तो ये तुलसी जो है, अगर किसी व्यक्ति के गले में पड़ गई और अगर किसी के गले को दबा दिया, यानी कंठी बन गई, देखिए कंठ से लगनी चाहिए। अगर तुलसी किसी के गले में पड़ गई और किसी का गला दबा दिया, तो तुलसी महारानी उस व्यक्ति को तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक उसे भगवान के धाम गोलोक धाम नहीं पहुंचा देती, उसे वृंदावन तक नहीं पहुंचा देती। यह है तुलसी महारानी की महिमा। अन्य अन्य वृक्ष जो होते हैं, साधारण वृक्ष जो होते हैं और तुलसी का पौधा, उसमें बहुत अंतर है। ये दिव्य पौधा है। हम एक ही इशारे से अगर समझें तो सामान्य पौधे होते हैं ना, वो दिन को ऑक्सीजन देते हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड, पर तुलसी का पौधा ऐसा है, वो दिन में भी ऑक्सीजन देता है और रात को भी ऑक्सीजन देता है। इसी से पता चल जाता है ये सामान्य नहीं है, ये भगवान की वस्तु है। हम सामान्यता देखते हैं कि जिस घर में भगवान होते हैं ना, जिस
घर में मंदिर होता है, भगवान का घर, जिस घर में अर्चा विग्रह होता है, मंदिर बनता है, उस घर को भवन कहा जाता है। भव यानी भगवान, वन यानी उस भगवान का घर। जिस घर में भगवान विराजमान होते हैं उसको भवन कहा जाता है। और भ निकाल दो, जिसके घर में भगवान विराजमान नहीं है, भ निकाल दो तो वो बन जाता है वन, जंगल। और जंगल में कौन रहता है आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पशु पक्षी या जंगली, आदिवासी ऐसे ही रहते हैं ना। जिस घर में भगवान नहीं होता है वो जंगल है। इसी प्रकार जिस घर में वृंदा रहती है, जिस घर में वृंदा रहती है वो घर बन जाता है वृंदावन। जिस घर में वृंदा रहती है वो घर बन जाता है वृंदावन। भगवान के घर का जो नाम है ना, उस घर का नाम है वृंदावन, गोलोक वृंदावन। भगवान ने अपने घर का नाम रखा वृंदावन। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने सारे तीर्थों को बुलाया, सारे तीर्थों की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में प्रयागराज, आपने सुना है, प्रयागराज को उस तीर्थों का चेयरमैन बनाया। वो जो तीर्थों का एसोसिएशन होता है ना, उस एसोसिएशन का बड़ा प्रमुख चेयरमैन बनाया। अब प्रयागराज तीर्थों का चेयरमैन बन गया, बड़ा बन गया, तो सारे तीर्थ जो हैं वो प्रयागराज से मिलने आते थे, या रोज फोन पे बात करते थे, व्हाट्सएप पे बात करते थे। हरे कृष्ण प्रभु जी कैसे हैं, ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रयागराज को सारे तीर्थ सलाम मारने आते थे, परंतु वृंदावन जो है वो नहीं आता था। अब होता है ना, किसी को थोड़ा पद मिल जाता है ना, थोड़ा अहम आ जाता है। अब प्रयागराज को ऐसे लगा सारे तीर्थ हमारे पास आते हैं, हमको प्रणाम करते हैं, हमसे फोन पर बातचीत करते हैं, ये वृंदावन जो है ये मुझसे बात नहीं करते। मैं कृष्ण को इसकी कंप्लेंट करूंगा। और भगवान से जाकर के कंप्लेंट की कि प्रभु आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया, सारे तीर्थ मुझे सलाम करने आते हैं, प्रणाम करने आते हैं, परंतु ये वृंदावन जो है वो मेरे पास नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का नहीं। वृंदावन जो है वो मेरा अपना घर है। ये सुनकर के प्रयागराज तो चलते बने। तो वृंदावन जो है वो भगवान श्री कृष्ण का घर। हम वृंदा देवी की महिमा को अगर सुने समझे तो हमारे प्रभुपाद जी इस्कॉन के आचार्य बहुत ही अच्छी तरह से इस्कॉन में वृंदा देवी को प्रकट किया और समझाया। हम रोज सुबह जब 4:30 बजे मंगला आरती करते हैं, उस मंगला आरती के बाद तुरंत तुलसी महारानी की आरती होती है और उस तुलसी महारानी को जब प्रणाम किया जाता है तो हम क्या कहते हैं, वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशव सच, उस केशव की जो प्यारी है, प्रिय है, उसको, उस तुलसी महारानी को हम प्रणाम करते हैं। और उस तुलसी महारानी को रोज हमारे इस्कॉन में 2 संध्या आरती में और सुबह मंगला आरती के समय तुलसी आरती 2 बार होती है।
प्रणाम किया जाता है। और उस तुलसी की जो व्यक्ति परिक्रमा करता है, हम तुलसी आरती के बाद तुलसी की परिक्रमा करते हैं। यानी कानी च पापानि ब्रह्मात्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। यानी कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। तुलसी की कोई भी व्यक्ति अगर परिक्रमा करता है तो यानी कानी च पापानि, उसके सारे पाप नष्ट होते हैं। कौन से पाप? इस संसार में बड़े से बड़ा पाप है ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या। ब्रह्म हत्यादिकानि च तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। एक एक पग जब चलता है, तुलसी परिक्रमा व्यक्ति करता है, तो ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या का पाप भी अगर होता है ना, तो वो भी नष्ट हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को रोज तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। हमारे लोग, कई लोग वॉकवे पर जाते हैं वॉक करने के लिए, तो उनको इस बात से सीखना चाहिए कि वहां पर वॉकवे पर एक तुलसी का पौधा रोप देना चाहिए, ताकि लोग अनजाने में भी परिक्रमा करेंगे ना, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये कार्तिक मास में जब तुलसी विवाह होता है, उस दिन आप देखिए लोग तुलसी का पौधा लेकर दान करने जाते हैं। हर मंदिर में, एक एक मंदिर में तुलसी का पौधा दान करते हैं, लोगों को देते हैं, ब्राह्मणों को देते हैं। और तुलसी का एक पत्ता भी जब कृष्ण को अर्पण किया जाता है, कृष्ण के चरणों में अर्पण किया जाता है, देखिए भगवान गीता में कहते हैं कि भक्ति कितनी आसान है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, केवल पत्रम यानी तुलसी का पत्ता, पत्रम पुष्पम यानी फूल, फलम फल, जल, यह सिर्फ इतना अर्पण करने से उनकी भक्ति की शुरुआत हो जाएगी। तुलसी का एक पत्ता जो व्यक्ति कृष्ण के चरणों में अर्पण करता है, 1 करोड़ गाय दान करने का फल मिलता है। सिर्फ एक पत्ता। देखिए, अब गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये काम कर सकता है। ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे पास तुलसी का पत्ता नहीं है, मैं भक्ति नहीं कर सकता। एक तुलसी का पत्ता अगर भगवान को अर्पण किया जाता है तो 1 करोड़ गाय दान करने का फल मिलता है। सबके घर में ये तुलसी है। जिस घर में ये तुलसी होती है ना, उस घर में कभी भूत, पिशाच, प्रेत, गलत जो जादू टोना, मैली विद्या आदि आदि उसका प्रभाव कभी नहीं पड़ता। जिस घर में तुलसी होती है वहां पर जादू टोना, मैली विद्या, भूत, प्रेत, पिशाच आदि कभी भी नहीं होती। तुलसी जब घर में बढ़ने लगती है ना, उस घर में लक्ष्मी बढ़ने लगती है, सुख और शांति बढ़ने लगता है। जिस घर में तुलसी अगर सूखने लगे, आप ध्यान से सुनिए, आपको पता चले। जिस घर में तुलसी है और तुलसी सूखने लगती है, बढ़ती नहीं है, पानी देते हैं, तो समझना चाहिए कि घर की लक्ष्मी जा रही है। जिस घर में से घर की लक्ष्मी जाती है ना, उस घर में अनर्थ होते हैं। घर में कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी परिवार के सदस्य की मृत्यु, आपातकाल, दुख या भयंकर दुर्घटना होने का पहले से हमें पता चल जाता है। ये आप नोट करके रखिए। सबसे पहले तुलसी सूखने लगती है। ये मैंने अभी अभी अनुभव किया है, और ये मैंने पुराणों में तो है ही, मैंने अपने जीवन में अभी अभी अनुभव किया, इसलिए आपको बता रहा हूं। व्यासदेव आप जानते हैं, सारे शास्त्रों की रचना की। वेद, 4 वेद, पुराण, महाभारत, इतिहास, उपनिषद आदि आदि ग्रंथों की रचना की।
व्यासदेव तुलसी महारानी के विषय में क्या बताते हैं? क्या बताते हैं? यत् कंठे तुलसी न अस्ति, सुनिए ध्यान से, यत् कंठे तुलसी न अस्ति ते नर मूढ़ मानसा। यत् कंठे, जिस गले में, ध्यान से सुनिए, जो लोग कंठी तुलसी नहीं पहनते हैं तो उसके विषय में व्यासदेव क्या कहते हैं? यत् कंठे तुलसी न अस्ति नहीं है, ते नर मूढ़ मानसा, वो नर जो है वो मूढ़ है। मूढ़ यानी क्या मालूम है? ये भगवत गीता में भगवान 7वें अध्याय का 15वां श्लोक उसमें बताते हैं, 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी शरण नहीं आते, उसमें एक मूढ़ है, गधा। मूढ़ किसको बोलते हैं? 100 पागल जब मिलते हैं ना तो एक मूढ़ बनता है। तो वो व्यक्ति जो तुलसी धारण नहीं करता वो मूढ़ है, गधा, गधे के समान। यत् कंठे तुलसी नास्ति ते नर मूढ़ मानसा, श्वान विष्ठानम समान अन्नम जलम च मदिरा। क्या करता है वो? अगर वो तुलसी नहीं पहनता है तो श्वान विष्ठान समान अन्नम जलम च मदिरा। श्वान, श्वान यानी कुत्ता, श्वान विष्ठान वो अन्नम, जो अन्न खाता है, यहाँ पर तुलसी नहीं है और बिना तुलसी के वो अन्न खाता है, तो श्वान विष्ठान यानी कुत्ते का लैट्रिन, कुत्ते का मल खाता है वो व्यक्ति। जो बिना तुलसी के खाता है और गले को, तुलसी को स्पर्श करके अंदर नहीं जाता, वो कुत्ते का मल खाता है। श्वान विष्ठान समान अन्नम जलम च मदिरा, और जो जल पीता है, तुलसी धारण नहीं की है और जल पी रहा है, वो जल नहीं पी रहा, मदिरा यानी शराब पी रहा है, दारू पी रहा है। इतना वर्णन है। आगे क्या बताते हैं? यानी कहने का तात्पर्य, जो व्यक्ति तुलसी पहन करके कुछ भी खाता है तो उसका इनपुट जो है ना, इनपुट यानी इनकमिंग, उसका इनकमिंग भी शुद्ध हो जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है, सारे पापों से मुक्त हो जाता है, और उसका आउटपुट यानी आउटगोइंग भी शुद्ध रहता है। यानी ये जो बोलता है वो भी शुद्ध बोलता है, कभी गंदी बातें गलत व्यक्ति नहीं करेगा। यानी उसका इनपुट और आउटपुट दोनों शुद्ध हो जाते हैं जो कंठी पहनता है। इनकमिंग आउटगोइंग दोनों क्लियर। आगे क्या कहते हैं व्यासदेव? स्नानम काले तुलसी अंगे, सुनिए ध्यान से, स्नानम काले तुलसी अंगे दृश्यते तुलसी शुभा। जो व्यक्ति स्नान करता है, अगर किसी ने कंठी पहनी है, तुलसी माला पहनी है और वो स्नान कर रहा है अपने घर में, बाथरूम में, तो तुलसी को स्पर्श करके जो जल सारे शरीर को स्पर्श कर रहा है तो उसको क्या फल मिलता है? सर्वतीर्थेषु स्नानम च भवते नातु संशय। सारे तीर्थों में स्नान करने का फल, गंगा, यमुना, प्रयाग आदि आदि जितने भी तीर्थ इस धरती पर हैं, उस तीर्थों में, उस कुंडों में स्नान करने का फल उसको अपने घर में, अपने बाथरूम में मिल जाता है। किसको? जिसने गले में तुलसी धारण किया। ये व्यासदेव बता रहे हैं। आगे क्या कहते हैं व्यासदेव? सीखते सीखते तू लभ्य, सीखते सीखते तू लभ्य अश्वमेघ फलम मुने। सीखते सीखते यानी जब वो खाता है, कौन खाता है? जिसने अपने गले में कंठी पहनी है, तो जब एक एक निवाला खाता है, एक एक निवाला जब अंदर जाता है, सीखते सीखते तू लभ्यम,
अश्वमेघ फलम मुने, उसको एक एक निवाले पर एक एक अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो व्यक्ति कंठी पहन करके, तुलसी माला पहन करके प्रसाद लेता है, उसको एक एक निवाले में एक एक अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। और अगर ये तुलसी महारानी की इतनी महिमा है, कोई कृष्ण को नहीं जानता और कृष्ण भक्ति नहीं करता, फिर भी कई ऐसे परिवार हैं जो अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं, तुलसी को रोज जल दान करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति भी जो भक्ति नहीं करता, वो भी अगर अनजाने में भी तुलसी की सेवा करता है, तो उसके जाने अनजाने में सारे पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। ऐसी है तुलसी की महिमा। तुलसी की महिमा के बारे में हम जितना सुने उतना कम है। भगवान गीता में 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्रम यानी तुलसी का पत्ता अगर कोई मुझे प्रेम से अर्पण करता है, पत्र, फल, फूल और जल, तो क्या होता है? चलो हमने अर्पण कर दिया, आपने बोला तो हमने कर दिया, तो क्या होता है? इतना करने से उस व्यक्ति की भक्ति की शुरुआत हो जाती है। कोई व्यक्ति अगर तुलसी पत्ता मुझे प्रेम से अर्पण कर लेता है, तो मैं उसका हो जाता हूं। भगवान सोचते हैं, जो व्यक्ति तुलसी का एक पत्ता भगवान को अर्पण करता है, तब भगवान क्या सोचते हैं? भगवान अपनी तिजोरी खोलते हैं और तिजोरी में जो खजाना है, उस खजाने को देखते हैं और देखते हैं ये जो खजाना मेरे पास है, ये खजाना उस व्यक्ति को देने के लिए कम पड़ जाएगा, क्योंकि मैं उस व्यक्ति का इतना ऋणी बन गया हूं, क्योंकि उसने मुझे तुलसी का पत्ता अर्पण किया है। अब मेरी जो बैंक है वो खाली हो जाएगी, मैं अपने आप को बेच कर भी उसका ऋण चुका नहीं पाऊंगा, जिस व्यक्ति ने सिर्फ तुलसी का पत्ता मुझे अर्पण किया। अब ये बात हमारे अद्वैत आचार्य ने सुनी। ये उस समय की बात है, आज से 500 साढ़े 500 साल पहले की, जब इस धरती पर विद्वान पंडित होकर के जो शास्त्रों को तो पढ़ते थे पर भक्ति को नहीं जानते, भगवान को नहीं जानते, मायावादियों का बोलबाला था। उस समय अद्वैत आचार्य जो विष्णु और शिव जी के अवतार हैं, उन्होंने ऐसा सुना। उस समय उन्होंने तुलसी का पत्ता लिया और गंगा जल लिया और दोनों मिला करके भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, अब ये जो मायावादी है या ये जो अपने आप को विद्वान समझने वाले ब्राह्मण हैं, जो कृष्ण भक्ति को नहीं जानते, उनको समझाने के लिए आपको आना पड़ेगा। और बोलने लगे, तुलसी दल मात्रेण दलस्य चुकेन वा विक्रीणते आत्मनम भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। हे प्रभु, मैंने ऐसा सुना है, जो गंगा जल और तुलसी दल आपको अर्पण करता है, आप उसको अपनी आत्मा तक बेच देते हैं। मैं तो सिर्फ आपको प्रार्थना करता हूं कि आप इस धरती पर अवतार लीजिए। इतनी प्रार्थना करने से, तुलसी दल और गंगा जल अर्पण करने से भगवान स्वयं कृष्ण राधा और कृष्ण के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धरा पर प्रकट हुए और इस हरिनाम संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत की। भगवान ने तुलसी महारानी को ये वचन दिया। तुलसी महारानी को कहा, क्योंकि तुलसी, तुमने मेरी अमर भक्ति की है। अमर भक्ति यानी प्रेममय भक्ति। एक
मल भक्ति होती है, एक मद भक्ति होती है, एक अमल भक्ति होती है। मल भक्ति यानी गंदी भक्ति, भगवान को कुछ लेना, भगवान को कुछ देना 100 रुपए और उसके बदले में लाख रुपए मांगना, ये मल भक्ति यानी गंदी भक्ति है। भगवान के साथ सौदा, 100 रुपया दो, लाख रुपया मांगो। फिर मद भक्ति यानी अहंकार, मैं रोज सुबह 4 बजे उठता हूं, मैं मंगला आरती में जाता हूं, मैं 16 माला करता हूं, सबको बताना, जोर जोर से अपनी भक्ति का प्रचार करना, ये मद भक्ति अहंकार। और अमल भक्ति क्या है? मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। गोपियां कृष्ण की भक्ति करती थी और अपने घर में, अपने आंगन में माखन रखती थी और कृष्ण से प्रार्थना करती थी, हमारे घर में आओ, मक्खन लेने, मक्खन खाने। बाकी लोग कहते हैं कृष्ण तो माखन चोर है, हमारे ठाकुर जी, हमारे कन्हैया और चोर थोड़ी है। वो तो गोपियों की प्रार्थना से उनके घर जाते थे, प्रेम से गोपियां प्रार्थना करती थी, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, के दर्शन की प्यासी गुजरी आशा, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, झूठी साची सतबंदियां सुनाओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, के दर्शन की प्यासी गुजरी आशा। ये हमारी गोपियां भगवान से प्रार्थना करती थी, हमारे पास आओ। तुलसी महारानी को कृष्ण ने कहा, क्योंकि तुमने मेरी अमल भक्ति की है, आज के बाद राधा रानी के बाद द्वितीय स्थान तुम्हारा होगा, दूसरा स्थान। तुलसी, मैं तुम्हें वचन देता हूं, 56 भोग भी मुझे कोई अर्पण कर देगा, तुलसी पत्ते के बिना, तुलसी दल के बिना मैं उसको स्पर्श नहीं करूंगा। आप चाहे ठाकुर जी को 56 भोग लगा दीजिए, परंतु उस थाली में अगर आपने तुलसी नहीं रखी तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। अब गोवर्धन की कथा जानते हैं, यहाँ गोवर्धन भी उत्सव मनाया गया। भगवान कृष्ण ने जब नंद बाबा ब्रजवासियों को समझाया कि गोवर्धन की सेवा करो, इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए भगवान ने गोवर्धन की पूजा करी और सारे ब्रजवासियों को कहा कि सब लोग अपने अपने घर से जितने भी 56 लोग बनाए हैं, बना करके गोवर्धन के पास ले गए। सारे ब्रजवासी कृष्ण से प्रेम करते थे, सब लोग वहां पर अपने अपने घर से भोजन लेके आए। गोवर्धन ने उसको प्रेम से ग्रहण किया, सब कुछ खा लिया और फिर गोवर्धन ने बोला, अन्योल, मुझे और चाहिए। ब्रजवासियों ने कृष्ण से कहा, अरे भाई, तुम्हारा भगवान कैसा है, अभी तक पेट नहीं भरा? कृष्ण ने कहा, और भी लेके आओ, आसपास के जितने गांव हैं वहां से भी लेके आओ। सब और लेके आए और खिलाया गोवर्धन को। गोवर्धन ने कहा, अन्योल, सब कुछ खा लिया, और चाहिए। ब्रजवासियों ने कहा, अरे क्या हुआ कृष्ण, इसका पेट कैसे भरेगा? तब कृष्ण ने, यानी स्वयं भगवान ने कहा, अगर आप गोवर्धन को संतुष्ट करना चाहते हो तो इसे तुलसी दे दो। और तुलसी का एक पत्ता रख दिया तो गोवर्धन को डकार आ गई। ओके, हाउसफुल, पेट फुल हो गया। तुलसी के पत्ते से भगवान अपनी आत्मा को भी बेच देते। आप जानते हैं वो द्वारिका कथा, द्वारिका में जब भगवान के वजन के माप से सोना भेजा गया, सोना दान देना था, तो एक तराजू में भगवान को बिठाया गया, एक तराजू में पूरी द्वारिका का सोना लगाया गया। पर भगवान जो है वो टस से मस नहीं हो रहे। वहां पर रुक्मणी आई और रुक्मणी ने कहा, उतार दो ये सारा सोना, निकाल दो।
और एक तुलसी के पत्ते पर सिर्फ कृष्ण लिख करके उस तराजू में डाल दिया। भगवान झुक गए और तुलसी भाग्य हुई। तुलसी के पत्ते से भगवान अपने आप को बेच देते हैं। तुलसी की अन्य बहुत कथाएं हैं। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी को, जिन्होंने रामायण लिखी, आप जानते हैं। उनका नाम था बचपन में राम बोला। छोटे से बालक थे, माँ बाप को छोड़ करके चले गए थे, मंदिर में रहते थे और छोटी फटी कुटी धोती थी और भगवान की सेवा में मंदिर में झाड़ू मारना आदि आदि सेवा करते थे और उसी मंदिर में सो जाते थे। एक दिन अचानक उस छोटे से बालक राम बोला को बहुत ठंड लगी। रात को सो रहे थे, बहुत ज्यादा सर्दी थी, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। उस मंदिर के जो विग्रह थे, भगवान थे, वो उठ करके राम बोला के साथ सो गए, उनको स्पर्श करके। और सुबह जब पुजारी आए तो उन्होंने देखा कि इस राम बोला ने, इस बालक ने मंदिर के विग्रह को चुराया है, भगवान को चुराया है और उसे ले गए गांव की पंचायत। गांव की पंचायत में सरपंच को बताया गया। सरपंच ने यह न्याय दिया कि इस गांव का एक जो बगीचा है जिसमें सारे तुलसी के पौधे हैं, उस तुलसी के पौधों को 6 महीने तक इसको पानी देना पड़ेगा। राम बोला छोटा बालक था, उसको जो आदेश मिला उस अनुसार उस गांव का जो बगीचा था जिसमें सारे तुलसी के पौधे थे, उसमें रोज पानी देता था। केवल 6 महीने तुलसी को पानी देने से वो राम बोला जो था वो तुलसीदास, रामायण के लिखने वाले तुलसीदास गोस्वामी बन गए, सिर्फ तुलसी की सेवा करके। देखिए, कोई व्यक्ति अगर तुलसी की सेवा करता है, क्योंकि वैष्णव का प्राण धन है तुलसी, हाथ में तुलसी, गले में तुलसी, प्रसाद में तुलसी। जब व्यक्ति तुलसी को धारण करता है अपने जीवन में, उसका जीवन बदल जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारी जप माला, हम जब जप करते हैं ना माला, वैष्णव की माला तुलसी की होती है और तुलसी की माला लेकर के तुलसी के सामने कोई व्यक्ति अगर जप करता है तो उसको, जो सामान्य रीत से जप करता है और तुलसी माला लेकर के तुलसी के सामने बैठ कर के जप करता है, उन दोनों व्यक्तियों में क्या अंतर है? एक व्यक्ति को तुलसी नहीं है, तुलसी माला नहीं है, तो वो जप करता है, और दूसरा व्यक्ति जिसके पास तुलसी माला भी है और सामने तुलसी भी है, वो जप करता है, उसे उससे 1000 गुना फल मिलता है। तुलसी वो बंदूक है, ये तुलसी माला जो है ये वो बंदूक है जो हमारी जीवा से जब गोली को निकालती है ना, जब हमारी जीवा से गोली निकलती है, कौन सी गोली? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तुलसी रूपी बंदूक से जीवा की ये गोली, जब हरिनाम रूपी गोली निकलती है, तो हमारे जितने भी पाप, ये कलयुग का प्रभाव, ये माया का प्रभाव, ये सब कुछ जलकर भस्म होता है। जैसे हम देखते हैं कहीं दंगा फसाद होता है ना, तो दंगा फसाद करते समय जो दंगाई होते हैं ना, तो उनको पुलिस शांत कराने के लिए आती है। सभी शांत हो जाइए, कृपया मंदिर के बाहर जाकर बात कीजिए, बात कीजिए, जिनको बात करनी है मंदिर के बाहर जाइए। जो व्यक्ति, देखिए जब दंगाई होते हैं ना, दंगा फसाद करते हैं,
तो उनको पुलिस जब शांत करने आती है ना, तो सबसे पहले पुलिस एक माइक लेती है और माइक के सहारे ये अनाउंसमेंट होता है, सभी लोगों को वार्निंग दी जाती है कि आप शांति बनाए रखें। सभी लोगों को वार्निंग दी जाती है कि आप शांति बनाए रखें। परंतु जब दंगाई होते हैं ना, दंगा फसाद करने वाले, वो पुलिस की इस वार्निंग से शांत नहीं होते, वो दंगा फसाद करते हैं। तो पुलिस क्या करती है? लकड़ी उठाती है और उन दंगाइयों को लकड़ी दिखाती है। अगर आप शांत नहीं हुए तो हम लाठीचार्ज शुरू कर देंगे। और उसके बाद भी जब दंगाई शांत नहीं होते तो पुलिस वाले जो हैं वो हवा में फायरिंग करते हैं, बंदूक चलाते हैं। और उसके बाद भी जब दंगाई पब्लिक शांत नहीं होती तो पुलिस वाले क्या करते हैं? एक दो लोगों को पैर में गोली मारते हैं। और जब गोली लगती है ना तो सब भाग जाते हैं। श्री श्री राधानंद भगवान की, श्री श्री राधानंद कृष्ण भगवान जगन्नाथ और श्री भगवान। तो जब पुलिस वाले गोली चलाते हैं ना, एक दो लोगों को पैर में मार देते हैं ना, तब वो सब लोग भागते हैं। उसी प्रकार हमारी जो सतयुग में भक्ति थी वो था ध्यान, और त्रेता युग में भक्ति थी वो था यज्ञ, द्वापर में अर्चा विग्रह और कलयुग में हरिनाम। जब इस संसार के लोग भक्ति करने बैठते हैं तो ये ध्यान जो है ये पुलिस के उस वार्निंग के समान है, या यज्ञ, दान, तपस्या आदि आदि ये पुलिस का लाठीचार्ज या पुलिस की वार्निंग या एक दो डंडे मारना उसके समान है। परंतु पुलिस का गोली मारना उस समान है जैसे कोई बंदूक उठा करके मारता है ना और पब्लिक शांत हो जाती है। ऐसे जब कोई व्यक्ति इस कलयुग में तुलसी माला रूपी बंदूक उठाता है और जीवा से हरिनाम रूपी गोली को छूट फायर करता है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। कलयुग में ये एक्सपायर दवा जो एक्सपायर हो गई है, ध्यान, यज्ञ, तपस्या आदि नहीं चलती। कलयुग में से केवल अब की लेटेस्ट दवा जो है हरिनाम, वो ही चलती है। और इस हरिनाम को हम तुलसी माला से रोज जप करके कृष्ण भक्ति के साथ कृष्ण का प्रेम प्राप्त करके हम भगवान के गोलोक धाम को प्राप्त कर सकते हैं। समय हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, तुलसी महारानी की, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की।